हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, चंगे चंगे होंगे, परफेक्ट होंगे। हो के नहीं हो एक बार बता दो यार। सब बढ़िया। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, चलो। साउंड नहीं आ रही? म्यूट है? चेक करो। हेलो, आ रही है? म्यूट है? आ रही है, आ रही है। ठीक है, चलो। तो हम लोगों ने जो कल की क्लास में किया था मेंस का, वो पीडीएफ इसलिए ज्यादा लंबी थी क्योंकि उसमें क्लर्क मेंस भी था और पीओ मेंस भी था। ठीक है। अब जो पीओ मेंस की क्लास है वो आज हम करेंगे, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज हम डेजिग्नेशन बेस्ड पीओ मेंस करेंगे। कल की क्लास में क्योंकि क्लर्क मेंस के 2-3 क्वेश्चन हो पाए, पीओ मेंस को हम टच नहीं कर पाए, इसलिए जो फर्दर क्वेश्चन है जहां से मुझे लगा कि थोड़ा सा लेवल ज्यादा अप हो रहा है, मैंने वहां से लगा दिया है इसको, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके पास पीओ मेंस डेजिग्नेशन बेस्ड का। अगर ये वैसे क्वेश्चन आपको शायद मैंने उसमें दिया था 101 में, शायद से 101 में था। ये एक बार मुझे बता दो, अगर आपने किया हुआ है तो ठीक है, अगर आपने नहीं किया हुआ तो मैं आपको करवा देती हूँ। इसको स्किप करें फिर, किया हुआ है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर, है ना। ये वाला किया ही हुआ है तुमने। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को करने में बहुत मजा आने वाला है। एंड स्टार्ट करें। हिंदी वाला अगर कोई होगा तो मुझे बता देना। क्वेश्चन आपको इंग्लिश में डिस्प्ले किया गया है, ठीक है। फटाफट से सब लोग स्टार्ट करेंगे, हो जाएगा तो डन करेंगे।
क्या? अभी नहीं हुआ, बना लो फिर।
हाँ जी, स्टार्ट करें क्या? साथ साथ बना लेना फिर, और क्या है ना? चलो, 11 एम्प्लॉयज हैं, ललित, प्रवीण, हर्ष, देव, प्रतीक, सारे नाम आपके सामने लिखे गए हैं। ये गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं। एंड द एम्प्लॉय आईडी ऑफ ईच ऑफ द एम्प्लॉयज जनरेटेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कोड फॉर दोज हु आर पोस्टेड इन एक्स सिटी इज 01। एक्स सिटी में जो भी है उनका कोड 01 है, और वाई या जेड सिटी में जो भी है उनका कोड 02 है। ठीक है। The year of joining is the last two digits of the year. The year of joining code is the last two digits of the year of joining. अपने को यहाँ पे सारे के सारे years दिए हुए हैं, तो अगर किसी पर्सन ने 1988 में ज्वाइन किया तो उसका कोड 88 हो जाएगा इस तरीके से। There are 4 departments in the office: clerical, vigilance, administrative and executive. 4 डिपार्टमेंट्स हैं। 52 कोड है क्लरिकल का, 66 है विजिलेंस का, 35 है एडमिनिस्ट्रेटिव का एंड 29 है एग्जीक्यूटिव का। ठीक है। 4 डेजिग्नेशन कोड्स है, यहाँ पे बहुत सारे कोड्स है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। 4 डेजिग्नेशन कोड्स है ABCD। ए कोड है क्लर्क, यूडीसी और असिस्टेंट का। बी कोड है सीनियर असिस्टेंट, इंस्पेक्टर और सुपरिटेंडेंट का। सी कोड है असिस्टेंट कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर का। और डी कोड अपने पास है डायरेक्टर और मिनिस्टर का। ये पहली एक ऐसी पजल है जो अपनों ने इतने दिनों में करी है, जिसके अंदर बहुत सारे भर भर के वेरिएबल्स है ना, बहुत सारे वेरिएबल्स है इसके अंदर। तो इसको बहुत आराम से और पेशेंटली करना पड़ेगा। सबसे पहले अपन ना इनके कोड्स लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, क्योंकि यहाँ पे 4 ईयर बिफोर 4 ईयर आफ्टर करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा अपने को। सबसे पहले आ जाएगा 1978, 81, 81 है, 82, 84, उसके बाद 85, 88, 90, 92, 96 एंड 00। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एम्प्लॉइज है ना। तो 78 हो गया, 88 हो गया, 81 हो गया, 90, 92 हो गया, 95 रह गया ना। नेम्स, ठीक है। उसके बाद अपने पास है सिटी, सिटी भी है। उसके बाद क्या आ जाएगा अपने पास, सिटी का कोड, और डिपार्टमेंट्स हैं, और क्या है, पोस्ट है ना, पोस्ट हो जाएंगी। डिपार्टमेंट और उनके कोड इकट्ठे लिख देंगे। ठीक है, और कुछ रह गया? डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट का कोड इकट्ठा आ जाएगा, डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन का कोड इकट्ठा लिख देंगे, और सिटी का कोड इसके साथ लिख देंगे। ठीक है जी। या अगर सिटी का कोड रिक्वायर्ड ना हुआ तो इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। मेरे पास स्पेस थोड़ी सी कम है, आप ज्यादा चीजें बना सकते हो। संजय's डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन कोड इज संजय's डिपार्टमेंट कोड इज 35। संजय का डिपार्टमेंट कोड है 35 और डेजिग्नेशन कोड है C। 35 और C का मतलब क्या है? 35 का मतलब है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव में काम करता है संजय। तो अपन सिर्फ कोड्स ही लिख देते हैं, है ना। कोड से अपने को पता चल जाएगा कौन सा डिपार्टमेंट है, यहाँ डिपार्टमेंट कोड्स लिख लेते हैं। उसके बाद अपने पास है, और उसका डेजिग्नेशन कोड है C। सी यानी कि वो कौन कौन सी पोस्ट पे हो सकता है? असिस्टेंट कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर। और वो 1 साल पहले आता है अजय से, और 3 साल बाद आता है ज्वाइंट कमिश्नर से। ये संजय जो है अजय से 1 साल पहले आता है, और ज्वाइंट कमिश्नर से 3 साल बाद आता है। द ईयर ऑफ ज्वाइनिंग कोड ऑफ इंस्पेक्टर इज 84। यहां पे आ जाएगा अपने पास इंस्पेक्टर, एंड ही इज पोस्टेड इन चेन्नई।
डिपार्टमेंट कोड ऑफ मिनिस्टर इज 29 एंड ही इज पोस्टेड इन गोवा. ईयर ऑफ ज्वाइनिंग है 96. मिनिस्टर गोवा और अपने पास 29 है इसका कोड, डिपार्टमेंट का कोड. ठीक है जी, आगे देखते हैं. द जॉइंट कमिश्नर ज्वाइंड डिपार्टमेंट 4 years बिफोर मिनिस्टर. जॉइंट कमिश्नर, मिनिस्टर -4 है ना, तो यहीं से देख लेते हैं, लिखने की जरूरत ही नहीं है. मिनिस्टर -4 कर दो, यहां पे आ जाएगा जॉइंट कमिश्नर. ठीक है जी. और एंड ही इज पोस्टेड इन आगरा. ज्वाइंट कमिश्नर से यहां पर निकाल सकते हैं, संजय है ज्वाइंट कमिश्नर +3, तो संजय यहां पे आ जाएगा. ठीक है. संजय 35 और सी है. सी डिपार्टमेंट सी का मतलब अभी अपने को इसकी पोस्ट नहीं पता. पोस्ट में अपने पास आ सकता है संजय के लिए असिस्टेंट कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर ऑलरेडी आ चुका है, असिस्टेंट या एडिशनल कमिश्नर आ सकता है यहाँ पे. अजय -1 करना है, तो अजय डेफिनेटली ये आ जाएगा गोवा वाला. ठीक है, अजय -1 हो जाएगा, तो ये अपना कंप्लीट हो गया, इसको काट देते हैं. आगे आ जाओ. हर्ष ज्वाइन द डिपार्टमेंट 4 years बिफोर ज्वाइंट कमिश्नर. ज्वाइंट कमिश्नर से 4 साल पहले हर्ष ने ज्वाइन किया है. एंड हिज डेजिग्नेशन कोड इज डी. डी का मतलब क्या है? हर्ष का डेजिग्नेशन कोड अपने पास डी है. ये वाला डेजिग्नेशन कोड. एंड द डिपार्टमेंट कोड इज 35. ललित इज एडिशनल कमिश्नर इन मुंबई और ईयर ऑफ ज्वाइनिंग है 90. ललित एडिशनल कमिश्नर, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग हो गया. प्लस यहाँ पे अपने को संजय के लिए बचता था एडिशनल कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर, तो संजय क्या आ जाएगा? असिस्टेंट कमिश्नर अकॉर्डिंग टू द कोड. ठीक है जी, यहां तक सबका सही बन गया. पीयूष ज्वाइन द डिपार्टमेंट इन आगरा. अच्छा, और भी तो आगरा वाले आ सकते हैं. पीयूष ने 13 इयर्स पहले ज्वाइन किया है असिस्टेंट कमिश्नर से, तो इसमें से 13 इयर्स अगर अपन माइनस कर देंगे अपने पास 82 आ जाएगा. पीयूष आगरा यहां पे आ जाएगा. नैतिक ज्वाइन द डिपार्टमेंट 8 इयर्स आफ्टर प्रवीण, और दोनों आगरा में पोस्टेड है. नैतिक 8 ईयर आफ्टर प्रवीण. 8 + 8, यहां से 8 करेंगे, यहां से 8 करेंगे तो 90. यहां से अगर अपन 8 करेंगे 92. ये वाला दोनों खाली है ना, नैतिक और प्रवीण यहां आ जाएंगे. नहीं, यहाँ थोड़ी ना आएंगे, दोनों आगरा में पोस्टेड है ना. दोबारा से देखते हैं. नैतिक ज्वाइन द डिपार्टमेंट्स 8 ईयर आफ्टर प्रवीण, दोनों आगरा में पोस्टेड है, और इसका 66 है ना, डिपार्टमेंट कोड ऑफ नैतिक है 66. तो 8 और 8 92, 8 84, दोनों आगरा में पोस्टेड है. दोनों आगरा में है, बोथ आर पोस्टेड इन आगरा. अगर यहां से देखें अपन +8 यानी कि 92 यहां से आ सकता है. प्रवीण, नैतिक, आगरा 66. ठीक है जी. प्रतीक ज्वाइन द डिपार्टमेंट 1 ईयर आफ्टर राजू एंड ही इज पोस्टेड इन शिलोंग. 1 साल का गैप यहीं पे है सिर्फ. प्रतीक 1 ईयर आफ्टर राजू, शिलोंग. देयर आर ओनली 2 पीपल हुज डिपार्टमेंट कोड है 66. एक तो नैतिक आ गया और एक सुपरिटेंडेंट है. सुपरिटेंडेंट एंड राजू है ना, राजू का भी 66 है, तो सुपरिटेंडेंट अपने पास कौन आ गया? नैतिक. आगे देखो. समीर ज्वाइन द डिपार्टमेंट 3 इयर्स आफ्टर देव हु इज एन असिस्टेंट. हु इज एन असिस्टेंट एंड दे बोथ आर इन द क्लेरिकल डिपार्टमेंट. क्लेरिकल डिपार्टमेंट में है, तो इनका डिपार्टमेंट कोड क्या आ जाएगा? क्लेरिकल डिपार्टमेंट का, क्लेरिकल डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट कोड अपने पास ए है. क्लेरिकल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कोड भी तो लगाना पड़ेगा. यहां लगा देते हैं डिपार्टमेंट कोड. ठीक है, सिटी कोड हटा देते हैं. दोनों का ए है ना.
ईयर ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द क्लर्क इज 85, ये भी क्लर्क है। सीनियर असिस्टेंट ज्वाइंड 2 years बिफोर राजू, राजू से 2 साल पहले, राजू से 2 साल पहले सीनियर, सीनियर कौन, असिस्टेंट, जो 1990 और 1992 वाले हैं सेम डिपार्टमेंट में 35 में। फोर पीपल इन द क्लरिकल डिपार्टमेंट, 3 आ चुके हैं, एक अभी बचता है ना अपने पास। और क्लरिकल डिपार्टमेंट का मतलब है, अच्छा क्लरिकल तो ये आएगा ना, गलत लिख दिया ना मैंने। क्लरिकल का कोड अपने पास क्या है, क्लरिकल का कोड अपने पास है 52, 52 गलत हो गया ये वाला, रुक जाओ एक बार, है ना 52। क्लरिकल डिपार्टमेंट बोला है अपने को, तो 52 लगा देते हैं, डेजिग्नेशन अभी नहीं लिखते हैं। उसके बाद हाँ 52 है बेटा। उसके बाद अपने पास है 4 पीपल इन द क्लरिकल डिपार्टमेंट, 4 लोग हैं क्लरिकल डिपार्टमेंट में, 52 वाले 4 आएंगे, तो बच गए ये वाले 2, ये भी क्लरिकल में आ जाएंगे। ठीक है जी। समीर है सेम सिटी कोड एज दैट ऑफ ललित, सेम सिटी कोड एज दैट ऑफ ललित, इन दोनों का सिटी कोड सेम है। एंड एक्स, एक्स में सिर्फ 3 लोग पोस्टेड हैं। दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई आर ओनली द एक्स सिटीज, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई, तो यहाँ पे एक्स सिटी मतलब 01, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई, हो सकता है ये भी 01 आ जाए। एंड रिमेनिंग आर वाई और जेड सिटीज। और किसी सिटी के बारे में अपने को नहीं खबर थी ना, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई अगर सेम सिटी से हैं, तो अपने को 01 कोड डालना पड़ेगा ना, 35C। और कौन सी सिटीज है अपने पास, एक बार देख लेते हैं, सिटीज के बारे में बोला गया हो तो, नहीं बोला गया ना, बाकी सिटीज हमें पता ही नहीं है। तो अगर इनका कोड सेम है मतलब दिल्ली और मुंबई होंगे ये तो डेफिनेटली, दिल्ली या मुंबई, दिल्ली या मुंबई, क्योंकि लगाना तो कहीं पे पड़ेगा ही ना, दोनों का कोड सेम है, बाकी सारे 02 हो जाएंगे। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे सब लोग। क्या हो गया था, स्क्रीन ब्लर हो गई थी। अच्छा चेक करके देख लो एक बार। ठीक है, सारी की सारी सिटीज अपनी लग गई हैं, जो भी थी लग गई। दिल्ली और मुंबई बच रहा था, उसमें शायद से पॉसिबिलिटी आई है क्योंकि दिया नहीं हुआ। अब अपन करेंगे जो अपने पास पोस्ट बच गई हैं, असिस्टेंट की पोस्ट। सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं, क्लर्क, यूडीसी एंड असिस्टेंट, यूडीसी एंड असिस्टेंट, यूडीसी अभी बचता है। उसके बाद अपने पास बी में है सीनियर असिस्टेंट, इंस्पेक्टर और सुपरिटेंडेंट, सीनियर असिस्टेंट, इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट। उसके बाद आ जाता है सी में असिस्टेंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, और डी में आ जाता है डायरेक्टर एंड मिनिस्टर, डायरेक्टर एंड मिनिस्टर। ठीक है जी। अब ये वाला और ये वाला बचता है। अगर मैं इनको डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग देखूं, 52 वाला है क्लरिकल डिपार्टमेंट का, तो यहाँ पे अपन लगा देंगे यूडीसी, और 35 वाला अपने पास है एडमिनिस्ट्रेटिव का, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का, तो मेरे ख्याल में यहाँ आपके पास डायरेक्टर आ जाना चाहिए। ऐसा ही किया क्या तुम लोगों ने, फिर ब्लर हो गया, ललित मुंबई दिया है क्या, फिर वहां पे दिल्ली आ जाएगा। चेक करके देख लो एक बार सभी लोग प्लीज। मेरे अकॉर्डिंग यही बन रहा है, अगर आपके अकॉर्डिंग कुछ और बन रहा है तो बता दो मेरे को। ठीक है, कुछ भी और अगर आपको डाउट आ रहा है तो बता दो प्लीज। यार इन्फॉर्मेशन तुम्हारे सामने लिखी है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन पढ़ी और लगाई है।
मेरे को एक बार ये बता दो, तुम्हारा डायरेक्टर हर्षी आ रहा है क्या, या मैंने कोई लाइन मिस कर दी है यहाँ पे? प्लीज एक बार ये चेक कर लो, है ना? ठीक है, परफेक्ट, थैंक यू थैंक यू। हम्म, तो कैसा था क्वेश्चन, ये टफ था क्या? टफ था क्या, मेरे को बताओगे? थैंक यू, है ना? टफ तो नहीं था? क्या मैंने तुम लोगों को ये बातें पहले नहीं बताई हैं कि अपने को ईयर आ जाए तो ईयर लिखना होता है, अपने को देखना होता है कि डेजिग्नेशन पहले लिखना है कि नहीं लिखना है? जो इन्फॉर्मेशन बोली गई है वही इन्फॉर्मेशन अपने लिख दी है। अब मेरी वाली अप्रोच से करके देखना, ठीक है? जिसने भी दोबारा से करना है इस अप्रोच से करके देखना, हो जाएगा। वन गो में किया अपनों ने, कौन सा दो पॉसिबिलिटीज ली हैं। परफेक्ट, थैंक यू, शुक्रिया। हाँ जी, अब इसको देख लेते हैं। हर्ष डी डायरेक्टर ही आ रहा है, ठीक है, सही हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलो अगला क्वेश्चन फटाफट से बनाएंगे। मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है, तुम बताओ कौन सा करना है। ये वाला कर लें क्या? कर ही लेते हैं ना, कर लेते हैं वाला क्वेश्चन। चलो चलो, अर्का से बन गया था, कॉन्ग्रेचुलेशन अर्का, है ना?
स्टार्ट करें क्या? डन। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। 9 people are working in a bank और उनकी डेजिग्नेशंस अपने सामने लिखी गई हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जनरल मैनेजर और पीएन तक। सीक्वेंस है एमडी से लेके पीएन तक, सीनियर से जूनियर बना देते हैं। ठीक है, हाँ जी। इनकी डिफरेंट हॉबीज हैं और डिफरेंट इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। किसी का भी एक्सपीरियंस सेम नहीं है। 4 पर्सन आर जूनियर टू जेड। 1 2 3 4 पर्सन जूनियर हो जाएंगे जेड से। डिफरेंस इन द एक्सपीरियंस ऑफ आर एंड जेड इज 7 years। और जेड के पास लीस्ट एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आर इज ग्रेटर देन जेड होगा, क्योंकि जेड के पास लीस्ट है। द वन हु इज जस्ट सीनियर टू हॉबी इज ट्रैवलिंग 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। हॉबी से जस्ट ऊपर वाला 3 years का एक्सपीरियंस रखता है। द वन हुज हॉबी इज प्लेइंग, सॉरी हॉबी क्यों लिख दिया मैंने, ट्रैवलिंग लिखना था ना, सॉरी यार, ट्रैवल। ठीक है जी। अब आगे है hobby is playing is just senior to the one who has 7 years of experience। साथ में आएंगे। There are 3 designations between playing and are। मैंने भी हॉबी लिख दिया था। The one who is just senior to R has 8 years of experience। R से just ऊपर वाला 8 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा। The one who is second junior to S, S से दूसरा जूनियर यानी कि S से सेकंड जूनियर, ये वाला पर्सन J है, is a peon या पियन बोल लो, है ना, S यहाँ पे आ जाएगा। The one who is just senior to T likes cooking। T से just ऊपर वाला cooking। There is a gap of more than 4 designations between singing and dancing। More than 4। Dancing who is just senior to reading। Dancing who is just senior to reading। A has 2 years more and 1 year more experience। मैंने तो पियन को हॉबी समझ लिया था, क्या बात है। A has 2 year more experience than W and 1 year than Q। The one who is 2 designation senior to W likes gardening। W से दूसरा वाला ऊपर, यहाँ पे gardening आएगा। 1% designation lies between Z and 7। There are 2 designations between 8 and T। Number of person junior to R is equal to the number of person senior to Q। There is a gap of 3 designations between Q and traveling। ये यहाँ से हो सकता है कनेक्ट ना। 2 designation lie between 3 and A। बहुत सारी कंडीशंस है ना, 3 और A के बीच में 2 लाई करते हैं। S likes painting।
M doesn't have 11 years of experience. T has 1 year less experience than S. चलो जी, कंडीशंस हमने लिख दी हैं, है ना। अब बनाएंगे इनको, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं ये सोचते हैं। सबसे पहले अपने पास Z है, S है और J है। S और J अपनों ने यहाँ से ऑलरेडी कर लिया, जितने R से नीचे उतने Q से ऊपर है। R को Z से ज्यादा एक्सपीरियंस है, R 8, T और 8, R से नीचे Q से ऊपर, T से ऊपर कुक है। R टॉप पे तो नहीं आ सकता क्योंकि R के ऊपर ऑलरेडी 8 एक्सपीरियंस वाला बैठा है। Z और 7, J W गार्डनिंग, Q ट्रैवल। T और 8 में 2 का गैप है। T से ऊपर कुक है, T इक्वल्स टू S माइनस 1 है, और तो कुछ नहीं बोला गया ना। गैप ऑफ मोर देन 4 डेजिग्नेशंस बिटवीन सिंगिंग एंड डांसिंग। सिंगिंग या डांसिंग से रिलेटेड कुछ था यहाँ पे, डांसिंग के नीचे रीडिंग है ना। मोर देन 4, Z7 से स्टार्ट किया, Z7 से, Z7 से, Z और 7 में 1 का गैप है, यहां से स्टार्ट किया। अच्छा Z तो दिया हुआ है ना, ओ माय गॉड, यहीं से तो स्टार्ट होगा। Z तो दिया हुआ है ना, पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं, सही बोल रहे हो, मेरा ध्यान ही नहीं गया Z की तरफ। Z से 1 छोड़ के 7 S पे लग सकता है क्या, पॉसिबल। और Z से 1 छोड़ के 7 ऊपर भी लग सकता है ना। 7 से रिलेटेड अपने पास था कि 7 से एकदम ऊपर प्ले आ जाएगा, पॉसिबिलिटी बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 7 आ सकता है, एकदम ऊपर प्ले आ जाएगा। प्ले से R 3 का गैप है, 1 2 3, 1 2 3, R यहाँ पे आ जाएगा। हाँ जी, अब R से ऊपर Q से नीचे, तो Q यहाँ पे आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। Q और ट्रैवल में 3 है, 1 2 3, ट्रैवल यहां से। प्लेइंग और R में 3 है, 1 2 3, प्लेइंग। R से एकदम ऊपर 8 वाला आएगा, T और 8 में 2 का गैप है, T और 8 में 2 का गैप है। प्लेइंग के एकदम नीचे 7 है, ट्रैवल से एकदम ऊपर 3 है, T से एकदम ऊपर कुक है, 3 और A में 2 का गैप है। सिंगिंग और डांसिंग में मोर देन 4 है, डांसिंग और रीडिंग इकट्ठा आएगा, है ना। डांसिंग और रीडिंग यहाँ पे आ सकता है ना, W और गार्ड, T इक्वल्स टू S माइनस 1। हाँ जी, तो ये वाला भी कर लिया ना, ये वाला बचता है सिंगिंग और डांसिंग मोर देन 4। सिंगिंग 1 2 3 4 5 6, डांसिंग ऐसे आ सकता है। डांस और रीड यहाँ भी लग सकता है, डांस और रीड यहाँ पे भी लग सकता है। यहाँ लगा के देखते हैं डांस और रीड, ठीक है। डांस और रीड, तो अपने पास सिंगिंग लग जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे कहीं पे सिंगिंग लग सकता है। गार्डनिंग और W में 1 का गैप है ना, W और गार्डनिंग, 1 मिनट, W और गार्डनिंग तो अपन पहले सेट कर ही सकते हैं ना, W और गार्डनिंग। अब ये लग जाएगा यहाँ पे डांसिंग और रीडिंग, इधर लग जाएगा सिंगिंग, और T से ऊपर कुक, जो बच गया वो यहाँ पे आ जाएगा। पर्सन्स पहले चेक कर लेते हैं अपन, कौन बच गया अपने पास, AWQ RZ, A इक्वल्स टू Q प्लस 1, Q भी आ गया ना, M इज नॉट 11, T इक्वल्स टू S माइनस 1। हॉबी कौन सी बची है, शूटिंग। अगर अपनों ने 7 को यहाँ पे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग ये बना है, अगर नहीं तो अपन 7 दूसरी जगह पे रख सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे रख के भी देख सकते हैं। अब देखना है ट्रैवल से ऊपर 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया, A इक्वल्स टू W प्लस Q, W प्लस 2 एंड Q प्लस 1, Z और 7, T इक्वल्स टू S माइनस 1 यानी कि 6, और कौन सा बचा, R और Z वाला बच गया ना, R और Z में 7 का गैप है। T इक्वल्स टू S माइनस 1, Q और 3, कुछ रह गया क्या, Z लीस्ट एक्सपीरियंस्ड है, अपने को इन्होंने ये दिया है क्या कि रेंज कितने से कितने आएगी, Z अगर लीस्ट एक्सपीरियंस्ड है तो कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा। अगर अपन Z को 1 माने तो R 8, Z को 2 माने तो R 9, 8 तो नहीं आ सकता ना, 2 लगा देते हैं फिर Z को, R आ जाएगा 9। अब बचा J के बारे में कहीं पे कुछ दिया हुआ है, देखो J के बारे में, नहीं दिया हुआ, 11 दिया हुआ है, अच्छा M 11 नहीं है तो जो बच गया वो 11 हो जाएगा, ठीक है। लो जी, इजी थी है ना, बट तुम लोगों ने बनाई है आज तो, ये पहली वाली मैंने बनाई, अभी वाली तुमने बनाई, क्या बात है। चलो हो गए दोनों क्वेश्चंस, तो ये पीओ मेंस के अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चंस मैंने आपको दोनों करा दिए, बाकी आप अपने होमवर्क में कर लेना, बाकी वाले सारे इजी वाले हैं है ना, तो हो जाएगा। एंड मेरी तरफ से मैंने आपको डेजिग्नेशन बेस्ड पजल्स कंप्लीट करा दिए हैं, इसकी जो पीडीएफ है वो जो दोनों अपनी क्लासेस है ना 2 और 3, उसकी कंबाइन मैं अपडेट कर दूंगी पीडीएफ 2 एंड 3 क्लास करके, तो वो आप देख लेना, ठीक है। हाँ कोऑर्डिनेशन हो गया, और नेक्स्ट वीक से अपन स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल्स, उसका भी मेरे को लगता है 2 या 3 सेशन में निपट जाएगा वो भी, ठीक है। उसके बाद आई थिंक कोई पजल बचेगी नहीं, मंथ और डेट बेस्ड बच जाएगी ना, मंथ एंड डेट बेस्ड बच जाएगी, उसके बाद देख लेंगे, कोई नहीं। उसके बाद इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोडिंग रह जाएगा, और हमारा एक बार मोटा मोटा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो बाकी छुटपुट टॉपिक बचे हैं, जैसे डेटा सफिशिएंसी हो गई, वेकेंट फ्लोर्स वाले हो गए, तो ये मैं आपको बाद में करा दूंगी फिर, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन दूसरी क्लास में 101 में, फटाफट से आ जाओ।